प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 यूपी बोर्ड विषय विज्ञान के पाठ 11 पौधों में जनन के प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों को हल करिए और कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर बताते जाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है ना। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक सही रहेगा, उसको टिक करना है। नर और मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। तो जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन। ओके, चलिए अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, फल में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, जड़ और पुष्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? पत्ती। अजूबा जो पौधा है वो पत्ती द्वारा जनन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पौधे के जनन अंग हैं जड़, तना और पत्ती और फूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये चौथा, फूल वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही उत्तर है परागण, ठीक है। अब प्रश्न 2 की हम बात करेंगे जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है। क, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना जनन कहलाता है, जिसमें हम भरेंगे कायिक या वर्धी, ये हम भरेंगे, ठीक है। दूसरा है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे पुष्प कहे जाते हैं। वे क्या कहे जाते हैं? एक लिंगी पुष्प, ठीक है। इसको हम भरेंगे। तीसरा है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परागकण। इसको हम लोग भरेंगे, ठीक है। अगला देखिए, घ, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। इसमें हम भरेंगे निषेचन, ठीक है। अगला है अंग, बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और के द्वारा होता है। इसमें हम लोग भरेंगे जंतुओं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो हम ये से टिक करेंगे। वह है कलम लगाना कृत्रिम वर्धी, ये वर्षी नहीं होगा, वर्धी होगा, ठीक है ना। वर्धी, वर्धी, ठीक है, वर्षी नहीं होगा। कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, इष्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। तो इष्ट में जनन खंडन विधि से नहीं होता, मुकुलन से होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए, द वाला, स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। सही है ये? नहीं, स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है, इसलिए ये गलत हो गया। यह पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। जी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न 4, मिलान करने वाला। स्तंभ क में दिए गए शब्दों का स्तंभ ख से मिलान करिए। तो क वाले को, क में क्या है? कली या मुकुल। तो कली या मुकुल किस में बनता है? इष्ट में, तो इसको हम स से मैच कर देंगे। दूसरा है आँख, आँख किस में होता है? आँख होता है आलू में, तो इसको हम य वाले से मैच करेंगे। अगला है ग, खंडन। तो अभी हमने बताया खंडन किस में होता है?
स्पाइरोगाइरा में होता है, तो स्पाइरोगाइरा से मैच कर देंगे। फिर है पंख, पंख किस में होता है? मेपील में होता है, ठीक है। अगला है बीजाड़ू, बीजाड़ू किस में बनता है? डबल रोटी की फफूद में बनता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे, इस तरीके से मैच भी कर सकते हैं और सामने सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न 5। अब ये प्रश्न उत्तर शुरू हो गया बेटा, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं? अब इसका उत्तर है नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा इसका, पौधों में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 4 विधियां होती हैं, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा या वर्धि तथा कायिक प्रजनन द्वारा। ये वर्धि हो जाएगा, ठीक है, वर्धि या कायिक प्रजनन द्वारा, ठीक। अब इसका क्वेश्चन में तो बोला है कि इन सभी का आप जो है डिटेल में लिखना है ना, और इसका आपको उदाहरण भी देना है। तो आप केवल ये चारों नाम लिखकर इनके उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पहला है मुकुलन, तो ठीक है, तो इतना याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। केवल मुकुलन लिखकर आप उदाहरण में इष्ट लिख देना, तब भी हो जाएगा, ठीक है। आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, दूसरा विधि, दूसरा है खंडन, है ना। तो खंडन में आप ये हेडिंग देकर आप स्पाइरोगाइरा लिख सकते हैं उदाहरण में, ठीक। तीसरा है बीजाणु, तो बीजाणु लिखकर आप क्या कर सकते हैं कि कवक, इसका उदाहरण होता है कवक, तो आप इसका उदाहरण कवक लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है चौथा वर्धि या कायिक प्रजनन, तो वर्धि या कायिक प्रजनन लिखकर आप शकरकंद, डहेलिया, है ना, उदाहरण में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। चलिए इसको देखते हैं क्या हो सकता है इसका उत्तर। ये जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता, ये स्व काट देंगे, स्व नहीं रहेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। यदि इसको हम बोलेंगे ना, परागण केवल नहीं लिखेंगे, परागण को हम लिखेंगे स्वपरागण, ठीक है। परागण से पहले आप स्व लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप स्व लगा दीजिएगा। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण, यहाँ पे परागण से पहले हम पर लिखेंगे, पर, तो ये परपरागण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 8, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए, ठीक है। तो आपके किताब में इस तरीके से एक पिक्चर बना होगा पुष्प का, यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बना होगा फ्लावर, ठीक है। तो इसी का पिक्चर आपको बनाना है, ठीक। अगला है प्रश्न 9, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो ये आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, तनी नहीं होगा, ये तना होगा, ठीक। पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ने में नहीं होता। इसके विपरीत लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। इस क्रिया में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न 9 का। अगला है प्रश्न 10, जो कि अंतिम प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा, प्रकृति
में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। इतना ही आपको उत्तर लिखना है। ठीक, आगे के आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है ना, ये आगे का आपको नहीं लिखना है। ठीक, इसका उत्तर जो है बस यहीं तक है, प्रकृति से लेके होता है तक। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से सुनकर देखकर कॉपी में अपने आप लिखिए। थैंक यू।